हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, इजी माई ट्रिप ने आज के दिन अपनी बोर्ड मीटिंग में बोनस और स्प्लिट दोनों का ही अनाउंसमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम स्प्लिट की बात करें, 2:1 का स्प्लिट अनाउंस किया है। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो वो एक शेयर स्प्लिट होकर के 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3:1 का यहाँ पे बोनस का अनाउंसमेंट भी है। यानी कि हर एक शेयर पर आपको 3 एक्स्ट्रा बोनस शेयर दिए जाएंगे। यानी कि स्प्लिट होने के बाद हर एक वो शेयर जो हैं आपके टोटल 4 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है डीमैट अकाउंट में, तो बोनस और स्प्लिट होने के बाद वो एक शेयर 8 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल जो है तो नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया हुआ है, जो आपको एनएसई और बीएसई की साइट में मिल जाएगा। किस तरीके से बोनस और स्प्लिट जो है पेड अप इक्विटी शेयर्स के टर्म्स में बताया गया है। मोर और लेस यही है जो मैंने आपको बताया है कि एक के बदले में आपके टोटल हो जाएंगे 8 शेयर। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि इसका जो क्रेडिट है, जो बोनस शेयर्स के क्रेडिट हैं, वो कब तक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इनका कहना है कि बोर्ड अप्रूवल के 2 मंथ तक में जो है तो ये क्रेडिट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। यानी एस्टिमेट दिया गया है कि 8 दिसंबर 2022 तक ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, अगर ये शेयर आपके पास हैं तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रैशनल का, कि कंपनी बोनस और स्प्लिट क्यों दे रही है। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि इसकी जो सब्सिडरीज हैं उनके बिजनेस जो है काफ़ी अच्छे ग्रो किए हुए हैं, जिसका रिफ्लेक्शन इनके शेयर प्राइस में देखने को मिला है। और यही रीज़न है कि उन रिजर्व्स को यूज़ करके कंपनी जो है बोनस दे रही है, और स्प्लिट भी यहाँ पे कंपनी जो है तो देना चाह रही है, ताकि यहाँ पे जो स्मॉल पोटेंशियल के शेयर होल्डर्स हैं वो भी कंपनी के शेयर प्राइस में पार्टिसिपेट कर पाएँ और उनके शेयर होल्डर बन पाएँ। कंपनी के चार्ट प्राइस पर जाने से पहले एक बार यहाँ पे फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। लगभग 9,000 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक का पी आप देखेंगे 70 का चल रहा है, और इंडस्ट्री की अगर हम पी की बात करें तो ये यहाँ पे आपको 32 का देखने को मिलेगा। आरओसी की अगर हम बात करें तो 65 है, आरओई की बात करें 52 है। ये इम्प्रूवमेंट रिसेंटली अभी 1-2 सालों में हमें देखने को मिला है, इतने ज़्यादा हायर आरओसी और आरओई। अभी इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें, 54 ऑलमोस्ट 55% का है। ये भी पिछले 1 सालों में ही इनके ऑपरेटिंग मार्जिन जो हैं इतने ज़्यादा हुए हैं। अच्छा पॉइंट यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी डेट फ्री है, एज सच बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। उसके कंपेयर में आप देख सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें, 75% की स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। डाउन से ऑल टाइम हाई से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14% जो है ऑल टाइम हाई से डाउन है, लेकिन बॉटम से अगर आप देखेंगे तो 80% की रिकवरी हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है एक समय पर 160-140 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, और पिछले 1 सालों में अगर मीडियन पी की बात करें तो 71 का है, और अपने मीडियन पी के पास में ही फिलहाल करंट पी ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स बहुत शानदार आए हैं, और ये ओपन अप थीम की वजह से यहाँ पे कंपनी का बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, जिसकी वजह से ईपीएस बढ़े हैं। तो शेयर प्राइस भी वैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए बढ़ा है। अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ वैल्यूएशन की बात करें, पी लगभग 50 के आसपास चला गया था। इसका कंपैरिजन अगर इसके पीयर्स के साथ करें, थॉमस कुक वगैरह हो गए, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेवल एचएससी की बात करें, तो आप देखेंगे उन सब के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी के आरओई आरओसी काफ़ी बेटर हैं। यहाँ पे डेट टू इक्विटी अदर कंपनीज में भी आपको डेट फ्री कंपनी देखने को मिलेंगी, ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इतने शानदार यहाँ पे इनके किसी भी बिजनेस में नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करेंगे, इसको आगे भी एक बार हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ 3 साल की बात करें तो काफ़ी शानदार है, इसको भी पॉइंट नोट करेंगे, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी अदर कंपनीज में आप देखेंगे उतने बेहतरीन नहीं देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें थोड़े अच्छे नंबर जो है देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, आप देखेंगे कभी कंपनी के जो प्रॉफिट हुआ करते थे 1, 2, 3, 4 करोड़ के होते थे। 2018 में तो प्रॉफिट था ही नहीं, लेकिन सडन यहाँ पे कंपनी के जो है तो प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हमें ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है। यानी पिछले कुछ 3-4 सालों में यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हैं। वहीं सेल्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 200 करोड़ का है, 350, 600, 800, 1000 करोड़ सेल्स बढ़ते गए हैं। फिर उसके बाद इनके सेल्स में सडन हमें डिप देखने को मिला। अगेन यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास जो है 3-4 साल इनके जो सेल्स रहे हैं
उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन हमें इनके सेल्स में जो है तो वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कंपनी के मार्जिन कभी 1% के आसपास होते थे, यहाँ 26% हुए थे, फिर नेगेटिव में थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और यहाँ पे अभी आप देखेंगे सडन कंपनी के जो मार्जिन है वो 55% हो गए हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें, मार्जिन की बात करें और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे कंसिस्टेंट नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। रिसेंटली अभी एक मंथ में यहाँ पे कंपनी के Q2 के भी नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, और ऐसे में मेरे हिसाब से Q2 के नंबर का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे कंपनी के नंबर किस तरीके से आ रहे हैं, और स्पेशली जब इतने हाई मार्जिन हो तो क्या ये कंपनी अपने इतने हाई मार्जिन को मेंटेन कर पा रही है या नहीं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है कैपेक्स भी करती हुई हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। एक्विजिशन कर रही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के भी सेगमेंट में कंपनी अच्छे तरीके से एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे हमें स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे FIIs और DIIs के डाटा की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FIIs ने पिछले कुछ क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, और DIIs ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है। और अगर चार्ट पर यहाँ पे आप देखेंगे तो 375 से लेकर के ये जो 350 के लेवल्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छा खासा हमें एक्यूमुलेशन बार बार इन लेवल्स पर देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट ये यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि क्या इस समय पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे बोनस और स्प्लिट को लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आइडिया एकदम बेकार है। इस आइडिया को लेकर के आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको इसके बिज़नेस में अगर यहाँ पे आपको अगर पॉजिटिविटी लगती है, इसके बिज़नेस मॉडल में अगर आपको यहाँ पे फेथ है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब बात यही आती है कि क्या इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि ऐसे में अभी Q2 और Q3 हो सकता है कंपनी के अच्छे आएँ, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैरिजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं, और इस समय पर जो है तो न्यू ईयर वगैरह की भी थीम होती है, लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, तो अभी जो है ओपन अप थीम चल रही है, तो यहाँ पे बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। कुछ क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर अच्छे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्जिन में जैसे ही अगर प्रेशर आएगा और प्रॉफिट में फिर से इनकन्सिस्टेंसी आएगी तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है तो नीचे जा सकता है। तो अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट से मीडियम टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री लेने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लीजिए। स्टॉक अगर यहाँ पे मार्केट के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा अगर करेक्ट होता है, 400 के नीचे आता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म कुछ 2-3 क्वार्टर के लिए अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर आप यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके सेल्स और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली आपको डबल डिजिट में ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप चाहें तो उनमें अपना निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं अपने कैपिटल के साथ, यहाँ पे आप एक बेट लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं अपनी बात करूं, मेरे पास ये शेयर नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसको ट्रैक ज़रूर कर रहा हूं। इसके आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर नंबर कंसिस्टेंट रहते हैं, मार्जिन अगर यहाँ पे कंपनी के कंसिस्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छे वैल्यूएशन पे जब ये स्टॉक थोड़ा बॉटम पर आएगा तब मैं यहाँ पे इसको लेने के लिए सोचूंगा, और छोटी मोटी क्वांटिटी में ही इसमें एडिशन करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।